हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अर्जेंटीना 2021। हेलो 911, व्हाट इज़ योर इमरजेंसी। 2001। ये कहानी है एल्बर्ट फैमिली की। माइकल एंड ट्रेसी ये दोनों घर में हुए किसी बात को लेके झगड़ रहे थे और उनकी 3 साल की लड़की लीजा उन्हें देख के रो रही थी। अक्सर पेरेंट्स के झगड़े के कारण बच्चों को लाइफ में सफ़र करना पड़ता है। यही पिछले कुछ सालों से लगातार हो रहा था। ये दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। ट्रेसी अपने पेरेंट्स को कॉल करके इस बारे में बताती थी। उसके घर वाले आ जाते थे और इनका झगड़ा सॉल्व हो जाता था। मगर एक दिन ऐसा क्या हुआ जो लीजा अपने पेरेंट्स से दूर हो गई। लीजा जिस वक्त 23 साल की हुई, उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो वो अक्सर ग्रेवयार्ड में रात के समय जाने लगी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। पेरेंट्स के ये झगड़े देख के लीजा पर काफ़ी गलत प्रभाव पड़ रहा था। ये लीजा के ग्रैंड पेरेंट्स को पता चल गया था। लीजा के ग्रैंड पेरेंट्स माइकल को इस बारे में बताते हैं। माइकल और ट्रेसी को अपनी बेटी से ज़्यादा अपने छोटे छोटे बात पर होने वाले झगड़े पर ज़्यादा ध्यान था। अक्सर इनके झगड़े देखकर लीजा के ग्रैंड पेरेंट्स लीजा के लिए एक केयर टेकर रख देते हैं। देखते ही देखते लीजा अपनी नैनी से काफ़ी अटैच्ड हो जाती है। उसका अक्सर दिन नैनी से शुरू होता था और जब नैनी रात के वक्त घर जाती थी तब खत्म होता था। कुछ सालों बाद ऐसे ही झगड़ों के कारण माइकल और ट्रेसी का डिवोर्स हो जाता है। माइकल को लीजा की कस्टडी मिल जाती है, बट जॉब होने के कारण माइकल अपनी बच्ची लीजा को पूरा टाइम नहीं दे सकता था। वो नैनी को फुल टाइम लीजा को संभालने के लिए कह देता है। अगले 6 साल लीजा अपनी नैनी के साथ रहकर बड़ी हुई। जो प्यार अपने पेरेंट्स से लीजा को नहीं मिला वो नैनी से मिल रहा था। जब ही लीजा 12 साल की हुई तो नैनी ने अल्बर्ट फैमिली में काम करना छोड़ दिया। नैनी की भी काफ़ी उम्र हो गई थी। लीजा जब स्कूल जाती तो दोस्तों के पेरेंट्स को देखकर उसे अक्सर नैनी की याद आती। साल में 2-3 बार लीजा का नैनी से मिलना होता था। साल 2021। लीजा अब 23 साल की हो गई थी। उसे न्यूयॉर्क में इंटर्नशिप मिल गई थी। माइकल अब भी अर्जेंटीना में अपनी दूसरी बीवी के साथ रहता था। लीजा का जॉब परमानेंट हो जाता है। तब वो अर्जेंटीना में अपने डैड के पास थोड़े दिनों के लिए आने का सोचती है। लीजा जैसे ही अर्जेंटीना में लैंड करती है वो अपने घर बैग रख के नैनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। नैनी का फ़ोन नंबर चेंज हो गया था। लीजा अपने डैड की कार लेकर नैनी के घर की तरफ रवाना होती है। नैनी के घर के बाहर कार रोक के उनके घर चली जाती है। घर के आजू बाजू काफ़ी धूल मिट्टी जमा थी। घर का दरवाज़ा खोलते ही उसे सामने नैनी दिख जाती है। लीजा भाग के उन्हें गले मिलती है। नैनी काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। लीजा को लगा नैनी उसे नहीं पहचानेगी। तभी नैनी उसे कहती है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं भूल सकती। वो कहती है, लीजा तुम्हारे अलावा मेरा भी सगा कोई नहीं है। काफ़ी बातचीत करने के बाद शाम हो जाती है। लीजा नैनी को कहती है, अब मैं घर जाती हूँ, कल सुबह लौट आऊँगी। नैनी के घर के बाहर ये दोनों का डिस्कशन चलते रहता है। नैनी लीजा को रुकने बोल देती है। लीजा नैनी को बोलती है, कल मॉर्निंग में डैड को कार चाहिए होगी, मैं कार रख के आती हूँ। लीजा कार की तरफ जैसे ही बढ़ती है, नैनी के बाजू के घर में से एक आदमी लीजा को घूर रहा था। उसे बहुत अजीब फील होता है। लीजा कार लेके निकल जाती है। 2 घंटे बाद कार ड्रॉप करके लीजा टैक्सी से वापस आ जाती है। लीजा टैक्सी से उतर के टैक्सी ड्राइवर को पे करती रहती है। तभी उसकी नज़र फिर से वो पड़ोस वाले आदमी पर जाती है। वो आदमी बड़ी अजीब नज़र से लीजा को देख रहा था।
लीजा नैनी के घर में चली जाती है। नैनी को वो पड़ोस वाले आदमी के बारे में पूछती है। तब नैनी उसे बताती है, मैं बूढ़ी हूँ इसलिए मैं उसे पसंद नहीं रहूँगी। नैनी से बात करते करते रात के 11 बज चुके थे। दोनों डिनर करने बैठ जाते हैं। उसी वक्त लीजा को पुलिस का सायरन सुनाई देता है। लीजा घर के बाहर की तरफ आके देखती है। तब तक नैनी खाने की प्लेट उठा के किचन में जाती है। पुलिस लीजा के तरफ फ्लैशलाइट मारते हैं। वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। पुलिस के साथ में वो पड़ोस वाला आदमी भी था। पुलिस लीजा को पूछते हैं, इतनी रात के समय तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो बताती है, ये नैनी मेरी फैमिली मेंबर जैसी है, उनको मिलने आई हूँ। पुलिस थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लीजा उनको पूछती है, क्यों, क्या हुआ? पुलिस उसे बताते हैं, ये एक एबेंडन प्रॉपर्टी है। यहाँ पर पिछले 3 साल से कोई नहीं रहता। ये जेंटलमैन ने हमें कॉल करके बुलाया है क्योंकि तुम एक एबेंडन प्रॉपर्टी में घूम रही हो। लीजा पुलिस को बताती है, अंदर मेरी नैनी है, आपको मिलवाती हूँ। घर के दरवाजे के अंदर आके लीजा नैनी को पुकारती है। नैनी आवाज़ नहीं देती। लीजा किचन में भी जाके देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। अब समय था लीजा का सच्चाई जानने का। नैनी के पड़ोसी लीजा को बताते हैं कि 3 साल पहले नैनी गुजर गई। हम तुम्हें नहीं पहचानते इसलिए हमने पुलिस को बुलाया। मैं शाम से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम ये घर में आ जा रही थी। ये सुन के लीजा काफ़ी डर गई थी। उसे उनके ये बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। लीजा मेंटली अनस्टेबल होके काफ़ी रो रही थी। वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि नैनी अब इस दुनिया में नहीं है। तभी पड़ोसी डेविड लीजा को नैनी के ग्रेवयार्ड दिखाने की बात करते हैं। लीजा डेविड के साथ रात के समय ग्रेवयार्ड पे निकल जाती है। नैनी की ग्रेव पे पहुंचने के बाद लीजा हंसने लग जाती है। जहां डेविड को नैनी की ग्रेव दिख रही थी, वहां लीजा को नैनी दिख रही थी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक यू, गुड बाय।